नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आज का टॉपिक है डिजिटल सम। डिजिटल सम से हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम होता क्या है, चलिए ये देखते हैं। डिजिटल सम, यदि किसी संख्या में हम 9 से भाग दें तो जो शेषफल बचता है वही डिजिटल सम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ये जैसे ये, अब इस संख्या में हम 9 से भाग देंगे तो ऐसे ही तो देंगे, 9 एकम 9, ये कुछ नहीं बचा, 4 यहाँ पर उतार लेंगे फिर भी नहीं आएगा तो 0 लगा लेंगे, 7 उतार लेंगे, 9 पंजे 45, कितना बचा 2, फिर उतार लेंगे, 9 दूनी 18, तो कितना आया ये 4 शेषफल। 4 शेषफल आया। ये एक तो तरीका ये है करने का, जो कि आपका बेसिक तरीका है और स्टार्ट वाली क्लासिंग में यही हमें सिखाया जाता है। दूसरा ये है कि अगर ये क्या है 9 9472, यही तो है, तो हम इसके अंकों का योग कर लें। अंकों का योग करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 7 20, और 20 और 2 22, और 22 में आप 9 का भाग देना तो कितना, 9 दूनी 18, 4 ही तो आया कि नहीं। और यही इस संख्या का डिजिटल सम है। अब इस तरीके से नहीं करते हैं हम, इस तरीके से करते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों के योग में ही तो हमें भाग चला जाए तो कंप्लीट संख्या विभाज्य होगी, यही तो डिविजिबिलिटी रूल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, संख्या के अंकों में के योग में अगर 9 का भाग कंप्लीट चला जाता है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी, और नहीं जाता है तो वो नहीं होगी, तो शेषफल भी तो आपको वहीं से मिल जाएगा कि नहीं। तो ये तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो डिजिटल सम ये निकल के आ गया। जो रिमाइंडर होता है, यदि किसी संख्या में 9 का भाग दें तो जो शेषफल आता है उसे ही हम डिजिटल सम कहते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये बताएं 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 और ये 2 ये भी कैंसिल आउट, 9 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो ये कितना आया, 4 ही तो आया कि नहीं। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना है, 4, यानी रिमाइंडर कितना आया 4। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें 9 का भाग देना है, यानी कि इसका डिजिटल सम बताना है तो 9 का भाग देंगे। तो 9 का भाग देने के 2 तरीके मैंने अभी बताए, एक तो सीधा 472 में डिवाइड करेंगे, एक इसका डिजिटल सम देखेंगे। और डिजिटल सम देखेंगे तो ये देखना कि 7 और 2 9 गाय, तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आया 4। अगर ऐसे आपको है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा हो, प्लस माइनस आपस में दे रखे हो, तो हम डिजिटल सम प्लस है तो प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस करते हैं, गुणा है तो गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो ये तो 9 कैंसिल आउट, 7 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये कितना आया 4 और 7 11। अब हम 9 का भाग नहीं देंगे, वो मैं आपको बता रहा था कि 9 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही डिजिटल सम होता है। हम जब तक अंकों को जोड़ते रहेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो हम 11 इन 2 को फिर जोड़ देंगे तो ये कितना आया 2 निकल के आया। यानी इस संख्या का डिजिटल सम क्या है 2 है, और सीधा है कि अगर 9 का भाग इसमें देंगे तो 2 ही शेष बचेगा। और कुछ नंबर लेता हूं थोड़े बड़े से। अब इसमें मैं कहूँगा इसका हमें डिजिटल सम बताना है। इस नंबर का डिजिटल सम का मतलब अगर 9 का भाग दें तो शेषफल कितना होगा, ये बताना है। 9 का भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो अब ये देखो कि पहले तो हम ये कैंसिल आउट कर लेंगे कि नहीं, या फिर सीधा है जोड़ लो।
8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 7 20, 20 और 3 23, 23 और ये 27, 27 और 2 29, और 29 को फिर हम 29 हो गए, 29 को फिर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 को हम फिर जोड़ देंगे, कितना आया इसका 2। यानी इस संख्या में अगर हम 9 का भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा और यही इस संख्या का डिजिटल सम होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या है क्यों ना जो नंबर 9 से कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर ले। जैसे 4 और 5 और 4 9 हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 7 और 2, अब बचा क्या 8 और 3 11, जोड़ लेंगे इन्हें, और 11 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 11 और 4 कितना हो जाएगा ये 15 निकले, ये हो गया। और 15 को फिर जोड़ देंगे तो कितना आया 6 निकल के आया, 15 को फिर जोड़ देंगे कितना 6, ये 6 निकल के आया। इससे पहले मैंने जोड़ा था ये 13, और 13 और 4 ये 17, 17 हाँ ये गलत जोड़ दिया था 17, और ये 24 होगा, 24 और ये 24 और ये 3 27, 27 31, 31 और 2 कितना हो जाएगा 33, 33 को हम जोड़ेंगे तो 33 के हम जोड़ देंगे तो कितना 3 और 3 6 आएगा। हाँ इससे पहले वो 29 नहीं है 33 हो रहा था, तो इसे हम है जोड़े, या तो डायरेक्ट जोड़ लो या फिर हम कैंसिल आउट कर लोगे, ठीक है। नंबरों को डायरेक्ट जोड़ोगे उससे अच्छा है कि 9 से जो कैंसिल संख्या हो रही है पहले उन्हें कर लेंगे, और अगर इन्हें आप टोटल इसे जोड़ रहे थे तो कितना आया था 33, 33 के फिर हम जोड़ देंगे, सिंगल डिजिट लाना है हमें ऐड करके, तो कितना हो जाएगा 6। और भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये कुछ बड़ी सी संख्या लेता हूँ। तो अब ये थोड़ा आपको है समझ में आया होगा कि डिजिटल सम क्या होता है। किसी भी संख्या में हम 9 का भाग देते हैं तब जो शेषफल आता है उसे ही हम डिजिटल सम कहते हैं, और इससे कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाती है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसे मैंने ये ले लिया 7 8 3 5 2 8 7 5 ये ले लिया। अब इसका हमें डिजिटल सम बताना है, तो वही हम ऐड नहीं करेंगे, हम करेंगे कि पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो 7 और ये 2 9 कैंसिल हो गया ये, और उसके बाद ये नहीं हो रहे हैं तो हम जोड़ लेंगे 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और ये 24, 24 और ये 7 कितना हो जाएगा 24 और 7 31, 31 और ये 5 36, और इसे फिर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब ये है 9 आ गया। अब हम किसी संख्या में 9 का भाग देंगे तो क्या कभी 9 शेषफल बच सकता है? नहीं, 9 शेषफल नहीं बचेगा, या 0 होगा या 9 से छोटी संख्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या में का डिजिटल सम 9 आ रहा है या 0 आ रहा है तो एक ही बात है, क्योंकि 9 का भाग देने पर 9 शेषफल नहीं आ सकता है। तो यदि किसी संख्या में 9 का भाग देने पर 9 आए डिजिटल से, वो आपका है 9 शेषफल आ ही नहीं सकता है, या हम सॉल्व कर रहे हों तो किसी भी नंबर का डिजिटल सम 9 आता है अगर, या 0 आता है, एक ही बात है। इसका मतलब अगर 9 आ रहा है तो वो संख्या कंप्लीट डिवाइड है, और 0 आ रहा है तो तब भी वो संख्या क्या है कंप्लीट डिवाइड है। यदि किसी संख्या का कि डिजिटल सम 9 आ रहा है या 0 आ रहा है तो एक ही बात है, क्योंकि शेषफल क्या होगा कंप्लीट डिवाइड है। इसका मतलब वो क्या है कि वो संख्या 9 से कंप्लीट डिवाइड है। इतना चीज समझ में आई कि नहीं? अब मैं कुछ प्रश्न लेता हूं, कोई जैसे फर्स्ट प्रश्न ये है, फर्स्ट प्रश्न ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते नहीं है। ये बस क्या है कि ये बताना है कि इसका सॉल्व करके ये बताना है कि आंसर क्या होगा। अब मैं आपको है 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी और ये डी। 4 ऑप्शन है इसके हैं।
4 ऑप्शन है 27, 57, 817। ये है 27, 57, 837। ये 27, 57, 927 और ये 26, 57, 817। 26, 57, 817 ये है। ये प्रश्न है और इसे सॉल्व करके बताना है क्या आंसर होगा। तो एक तो तरीका ये है, इसका आप गुणा करो और फिर वो जोड़ दो, तो एक लंबा थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को हम डिजिटल सम से कैसे आसान से निकाल सकते हैं कि बस हमें केवल और केवल क्या है, डिजिटल सम निकालना है। और डिजिटल सम निकालने के लिए हमें पहले तो ये है कि जो 9 से कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दो, तो 8 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ो, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 हो जाएगा, तो मैंने कहा कि सिंगल जब तक जोड़ते रहते हैं सिंगल डिजिट ना हो जाए। और 15 और ये कितना होगा, वो 1 और 5 कितना होगा, 6। तो इसका डिजिटल सम कितना आया, 6। इसे हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और ये 8। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 8। और इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 और 3 11 और ये 16। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 7। हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 6 8 48 और 48 को फिर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12। और 12 को फिर हम जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आया, 3। इसका जो डिजिटल सम कितना आया, 3 आया सॉल्व करने के लिए। और प्लस इसका कितना, 7। और 7 और ये कितना हो जाएगा, 10। और 10 को फिर जोड़ लेंगे, डिजिटल सम कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। इसका डिजिटल सम कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अब हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 होगा। चेक करते हैं, तो चेक करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 7 9। और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9। और इसे हम जोड़ लेंगे, 5 और ये 7 कितना हो जाएगा, 12। 12 और 7 कितना होगा, 19। और 19 को फिर हम पुनः जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 को फिर जोड़ेंगे तो क्या, डिजिटल सम 1 आया। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। और भी चेक करते हैं, जैसे ये है 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 7 और 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 और ये 12 और ये 12 हो जाएगा। और 12 और 2 कितना होगा, 14। 5 और 7 12 और 14 और ये 21 होगा। और 21 को फिर हम जोड़ेंगे तो कितना आया, इसका डिजिटल सम कितना आया, 3। इसे चेक करते हैं, इसे चेक करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, 9 हो रहे हैं। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 6 और 5 कितना, 11 11 और ये 7 18। और 18 को हम जोड़ेंगे, पुनः 18 को हम जोड़ेंगे तो डिजिटल सम इसका कितना आया, 9। और इसको हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट 9 हो गया। और इसे हम जोड़ लें, 12 12 और 8 20 20 और ये 3 23 23 और ये 7 30। तो इसका डिजिटल सम कितना आया, 3। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, ए ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप फास्ट भी कर सकते हो। तो इस गुणा करने की अपेक्षा डिजिटल सम से कैलकुलेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर अब आपका डाउट ये होगा कि 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ जाए, तो फिर हमें एक तरीके से करना पड़ेगा। तो जब ये इसे आप लगातार प्रश्नों को सॉल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा किस प्रश्न में डिजिटल सम लगाना है, किस में नहीं लगाना है। प्रत्येक प्रश्न में भी नहीं हम लगा सकते, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो उनमें डिजिटल सम नहीं लगेगा। इससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं हम डिजिटल सम से। तो अगर देखें तो ये एक इतना कैलकुलेटिव प्रश्न है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा ये। वैसे ये परीक्षा में इस टाइप का आएगा नहीं, दे भी सकता है आपका टाइम वो वेस्ट करने के लिए, आपका टाइम खराब करने के लिए ऐसे प्रश्न दे सकता है। तो हम क्या है कि इसे हम डिजिटल सम से करेंगे। और डिजिटल सम से करेंगे तो ये देखना, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 6। और 6 का वर्ग है कि तो वर्ग कर देंगे, क्यू है तो क्यू कर देंगे। 6 का क्यू करेंगे, कितना वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 36। और 36 को फिर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब क्या है,
9 डिजिटल सम हो या 0 हो, एक ही बात है, क्योंकि 9 का भाग देने पर 9 रिमाइंडर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 भी डिजिटल सम लिख सकते हैं। अब इसे करो ऐड, तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 8 64, 64 और 64 को फिर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। तो इसका डिजिटल सम कितना आया 1 निकल के। इन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, और 10 को फिर पुनः जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। और इसे जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 12, और 12 को फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग है तो वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब है 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा। 9 डिजिटल सम हो या 0 एक ही बात है, तो 0 भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ, 1 + 1 कितना हुआ 2, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 2 निकल के आया, क्योंकि ये तो 0 ही है, कोई मतलब नहीं बनता है उनका। तो 2 इसका डिजिटल सम निकल के आया। अब ये ऑप्शन में वही आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा। तो चेक करते हैं, तो चेक करेंगे तो ये बताओ, एक ये 1 और 7 8 और ये 11 और ये 14 14 और ये 7 कितना हो जाएगा 21 21 हो जाएगा। और 21 को आप पुनः जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आया 3 निकल के आया। अब इसे जोड़ो, इसे जोड़ेंगे तो 1 और ये 8 11 11 और ये 12 12 और ये 20, और 20 को फिर जोड़ोगे तो डिजिटल सम कितना आया 2। देखते हैं और भी आगे किसी और का तो नहीं है 2 डिजिटल सम। अब इसे जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 8 और ये 12 12 और 20 और 21, इसका भी मतलब डिजिटल सम कितना आया 3। इसे जोड़ेंगे तो ये 8 और 11 12 12 और ये 5 17 17 और ये 9 कितना हो जाएगा 26, और 26 को फिर पुनः जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है, ये सही है। तो अब तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। डिजिटल सम से हम क्या है कि बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या में 9 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही डिजिटल सम होता है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल, चलिए देखिए ये, अब ये भी इतना कैलकुलेटिव प्रश्न है कि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कितना भी फास्ट करें 5-6 मिनट तो लग ही जाएंगे, लेकिन डिजिटल सम से इसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसे डिजिटल सम निकालना है तो 4 और 3 7 7 और 2 9, तो ये 9 तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हुआ, और 1 का वर्ग करेंगे तो डिजिटल सम इसका कितना आया 1। ऐसे यहाँ है कि यहाँ जोड़ेंगे 2 2 4 6 और 10, और 10 और 10 को फिर पुनः जोड़ देंगे तो डिजिटल सम कितना आया 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 यहाँ पर भी आ गया। ऐसे ही इसे है कि 5 और 4 9, और 9 और 3 का वर्ग करेंगे, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 9 डिजिटल सम हो या 0 डिजिटल सम हो एक ही बात है। 9 डिजिटल सम हो या 0 हो एक ही बात है, तो हम यहाँ 0 ले सकते हैं, 9 नहीं लेंगे 0 लेंगे। अब ये है यहाँ देखेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 2 6 और 14, और 14 और 14 और फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 का यहाँ वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 को पहले जोड़ देंगे तो कितना आया यहाँ डिजिटल सम 7 आया। डिजिटल सम कितना आया 7। अब इन सभी को जोड़ो, 1 और 1 2, 0 तो मतलब नहीं है जोड़ने का, और 7 और 2 9, और 9 डिजिटल सम आया, इसका 9 आया है, तो इसका मतलब क्या है कि 9 और 0 एक ही बात है। 0 आ जाए या 9 आ जाए एक ही बात है, क्योंकि 9 का भाग देने पर कभी भी किसी संख्या में 9 रिमाइंडर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब ये हमने ये देखना है कि किस ऑप्शन का जो है डिजिटल सम 0 आ रहा है या 9 निकल के आ रहा है। तो अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 9 तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 और 7 9 ये भी कैंसिल आउट हो गया, इन्हें जोड़ लेने 3 और 3 6 और ये 11 11 और 18, और 18 ये कितना हो जाएगा 18 को फिर हम जोड़ लेंगे तो डिजिटल सम कितना आया 9। 9 इसका डिजिटल सम कितना आया 9, या फिर 0 भी हम कह सकते हैं। और किसी का 9 डिजिटल सम आ रहा है कि नहीं, जैसे इसे जोड़ेंगे 2 और ये 7 9 ये भी कैंसिल आउट हो गया, 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 6 6 और ये 5 11 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, और 16 को फिर जोड़ेंगे 7, इसका डिजिटल सम कितना आया 7 निकल के आया।
इसे हम कहें 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 7 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये हम जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, और 17 को पुनः जोड़ देंगे तो इसका डिजिटल सम कितना निकल के आया 8। इसे जोड़ेंगे तो ये कितना है 7 और 2 9, और ये इसे अगर हम जोड़ेंगे 12 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26, और 26 को पुनः जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना निकल के आया, इसका भी 8 ही निकल के आया। 12 12 और 3 15, 15 और 3 18, और ये 26, 26 को जोड़ेंगे तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन क्या है, ये सही है। डिजिटल सम से बहुत ही कैलकुलेशन आसान हो जाती है, लेकिन डिजिटल सम ऐसा नहीं है कि हम प्रत्येक प्रश्न में लगा लें, वो भी नहीं हम लगा सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है। अब इसे बताने से पहले मैं बता दूं कि पॉइंट का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले लिया, ये नंबर ले लिया, और इसका डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम निकालना है तो अब इसे आप ऐसे ही तो चेंज कर दोगे, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न बना दोगे। ये चेंज कर दिया आपने। अब ये चेंज कर दिया तो ये बताना कि हर का डिजिटल सम कितना आया 1, और 1 का अगर आप डिवाइड करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट को आपका है दे रखा हो तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। पॉइंट दे रखा हो तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। पॉइंट का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका मतलब उसे हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं। क्योंकि नीचे क्या है, अगर आपका है 3 अंक के बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 1000 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक कंडीशन में आपका है दशमलव को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो हर में डिजिटल सम 1 आएगा और 1 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें केवल और केवल डिजिटल सम निकालना है। तो ये बताना 9 कैंसिल आउट, क्योंकि हम जो 9 है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, थोड़ा हमें ऐड करने में आसानी होगी। ये 6 और 3 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। जैसे 1 और ये 7 कितना 8, और 8 और 1 9, ये भी कैंसिल आउट। तो इसका डिजिटल सम कितना आया 5। इसे देखेंगे 9 कैंसिल आउट, 2 और 7 ये भी 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 और 8 11, और 11 को पुनः हम जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका 2। ऐसे ये 9 कैंसिल आउट ये हो जाएगा। 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 8 कितना होगा 22, 22 और ये 3 कितना होगा 25, और 25 को फिर जोड़ेंगे तो डिजिटल सम ये कितना आया यहाँ पर 7। पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये जोड़ना कि ये बताना सबको जोड़ना, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 14, और 14 को फिर पुनः जोड़ेंगे तो ये डिजिटल सम कितना आया 5। यानी कि हमारा आंसर वही सही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 5। हमारा आंसर वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। तो इसे चेक करते हैं। 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 और ये 7, और 7 और 3 10, 10 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 23, 23 और 23 और 3 26, और 1 27, और 27 और 27 को पुनः जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 9 आया। इसका मतलब 9 आया या फिर 0 आया, एक ही बात है। तो ये तो आंसर है नहीं है, इसे जोड़ो। ये कितने 3 और 3 6 और 14, 14 और ये 21, 21 और ये कितना हो जाएगा 30, और ये 32, और 32 को फिर पुनः जोड़ोगे तो 5। इसका मतलब ये आपका आंसर है। आगे भी चेक करते हैं कहीं दूसरे का तो नहीं है। ऐसे यहाँ जोड़ेंगे 6 और ये 8 16, 16 और ये 20, 20 22 और ये 26, और 26 और फिर पुनः जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 डिजिटल सम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ जोड़ेंगे ये 3 और 7 7 और ये 13 13 14 14 1 15 15 यहाँ जोड़ेंगे तो ये डिजिटल सम कितना आया इसका ये 6। इसका डिजिटल सम कितना निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है बी है, बी ऑप्शन है। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम यानी किसी संख्या में 9 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे डिजिटल सम कहते हैं। और डिजिटल सम भाग दे कि नहीं, हम तब तक संख्या के अंकों को जोड़ते रहते हैं जब तक कि सिंगल डिजिट न बन जाए। और अगर उनके बीच में प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, और गुणा है तो आप गुणा कर दोगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है, इसमें भी क्या है कि ऑफ दे रखा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, और परसेंटेज दे रखी है। अब आप कहोगे कि परसेंटेज का क्या करेंगे, तो जैसे अगर मैंने ले लिया 40%, तो परसेंटेज को जब है
साधारण भिन्न में बदलते हैं तो आपका परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 का गुणा। तो जब 100 का गुणा किया है तब परसेंटेज चेंज किया है तो पर 100 का भाग देंगे। तो अब ये बताना कि पर 100 का भी तो डिजिटल सम 1 हो गया, और जब कोई फ्रैक्शन हो तो इसका डिजिटल सम अगर 1 हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 1 का भाग दोगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज का भी कोई अगर पॉइंट दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है तो इन दोनों का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसी इन दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है का, इसका मतलब ऑफ का ये मतलब क्या है का हिंदी में, और उसका मतलब क्या होता है गुणा। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा सीधा। अब हम इसे करेंगे तो ये बताना, ये तो कैंसिल आउट 0, एक और आपका है 8 कितना हुआ 9, और मैंने अभी बताया 9 हो डिजिटल सम या 0 हो एक ही बात है। और जब एक संख्या ये 0 हो गई तो ये गुणा हो रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट है, ये 0 हो जाएगा कि नहीं। अगर कई संख्याएं गुणा में हैं और एक संख्या का डिजिटल सम उनमें 0 आ गया तो समझो टोटल 0 हो गया वो। अब इसका डिजिटल सम कितना आया 0, इसे भी हम करेंगे 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 और इन दोनों में ये गुणा है, ये कितना हो जाएगा 7 और 21 को पुनः जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा 3। अब ऐसे इसे 3 और ये कितना हो जाएगा 5 8, और 8 और ये गुणा 4 और 2 कितना होगा 6, और 6 8 48, और 48 और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 को फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आया ये 3। तो अब ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 3 - 3 बराबर कितना 0, यानी कि इस ऑप्शनों में जिसका डिजिटल सम 0 होगा वही आंसर आपका होगा। तो अब ये देखना 7 और 7 14, 14 को फिर जोड़ोगे 5 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। और ये 9 और 2 11, 11 को फिर 11 को फिर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा। और ये 9 और 5 कितना 14, 14 को फिर जोड़ोगे 5 डिजिटल सम, और ये जोड़ोगे तो 9 आ रहा है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9। तो 9 डिजिटल सम आए या 0 आए एक ही तो बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ये सही होगा। अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इसी टाइप का है। अगला प्रश्न है 88 और 370 प्लस 24 और 210, 24% ऑफ 210, ठीक है। और माइनस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ ये, और बराबर दे रखा है 118, ये दे रखा है। और ये 4 ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और वो ऑप्शन क्या है 256 है, 268 है और 258 है, 358 है ये। अब आप कहोगे कि ये तो बीच में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह हम क्या मान ले रहे हैं x, इसी जगह हम क्या मान ले रहे हैं x नंबर मान ले रहे हैं। अगर ऐसे आ जाता है तब भी हम डिजिटल सम से कह सकते हैं। अब परसेंटेज का मैं अभी बता चुका हूँ कि परसेंटेज और दशमलव दे रखा हो तो उसका कोई डिजिटल सम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसे हम जोड़ो, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 और ये 16 को पुनः हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7 निकल के आ गया, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 7 10, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आया 1। तो 1 और 7 का आप ऑफ का मतलब गुणा है, तो गुणा करोगे तो इसका टोटल जो डिजिटल सम है वो निकल के कितना आ गया 7, ठीक। अब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये गुणा है, और 3 और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, और 18 को फिर जोड़ेंगे तो 9, और 9 डिजिटल सम हो या 0 हो तो एक ही बात है। इसका मतलब इस टोटल का जो डिजिटल सम है वो कितना निकल के आ गया 0। अब यहाँ जोड़ो, ये 2 और 10 को पुनः जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका जो डिजिटल सम निकल के आया वो 1 निकल के आया।
डिजिटल सम 1 निकल के आया तो हम कह सकते हैं 0 माइनस एक्स बराबर 1। एक्स को उधर ले जाएंगे इधर और 1 को इधर लेके आएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। यानी इन ऑप्शनों में वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा 6 होगा। एक्स की वैल्यू वही होगी जिसका डिजिटल सम क्या होगा 6। तो हम देखते हैं 7 और 7 और ये कितना हो जाएगा 6 13 और 13 को फिर पुनः जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आया 4। इसका डिजिटल सम 4 आया तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही इसे जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा 16 और 16 को पुनः जोड़ेंगे तो 7 डिजिटल सम आया, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7 और 8 15 और 15 को पुनः जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आ गया 6 निकल के आ गया। ऐसे ही इसे जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाए वो 8 हो जाएगा 16 और 16 को फिर जोड़ेंगे 7। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या है ये सही है। ये बात आपको है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम से हम बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं और ऐसा नहीं है प्रत्येक प्रश्न में हम डिजिटल सम लगा लें, ऐसा भी नहीं है हम प्रत्येक प्रश्न में डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। बस हमें लगातार इतना आपका प्रैक्टिस कर लेना है जिससे हमें पता चल जाए किस प्रश्न में डिजिटल सम लगाना है, किस में नहीं लगाना है, किस में नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन होती है उस तरीके से करना है। अब थोड़ा आपका है थोड़ा टॉपिक और ये छूट गया कि जब फ्रैक्शन हो तब डिजिटल सम भिन्न का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। तो मैं फ्रैक्शन वाला बता दे रहा हूँ कि भिन्न का डिजिटल सम हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे 1/4 जैसे मैंने ले लिया तो इसके 2 तरीके हैं, या तो इसे दशमलव में चेंज कर लो। दशमलव में को आपको पता है कि दशमलव का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर क्या है कि जब भी हम फ्रैक्शन का डिजिटल सम कैलकुलेशन कर रहे हो भिन्न आ जाए तो क्या है हर को 1 बना दो। अभी आपको परसेंटेज और पॉइंट दशमलव में 1 ही तो बन रहा था जो है डिनोमिनेटर, हर को अगर 1 बना देते हो तो 1 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमें देखना है 4 का टेबल देखना है। 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसे जोड़ने पर 1 बन जाए। 4 सत्ते 28, 28 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, पुनः जोड़ेंगे कितना आ गया 1 डिजिटल सम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा कर दें और वो 7 का गुणा कर दें और यहाँ 7 का गुणा कर दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7 चौके 28। ये डिजिटल सम कितना हो 10, यहाँ कितना आ गया 1, 2 और 8 10 और 1 डिजिटल सम आ गया। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन का जो डिजिटल सम है वो कितना आएगा 7। अगर आप कह रहे होगे कि पॉइंट से करके दिखाऊं तो मैं पॉइंट से करके दिखा दे रहा हूँ। दशमलव बढ़ाऊंगा 0 बढ़ा लूंगा कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 पंजे 20 और ये बताना इसका भी तो कितना आया डिजिटल सम कितना आ गया 7 निकल के आ गया। ठीक है 7 डिजिटल सम निकल के आ गया। अब आप और नंबरों को कैसे निकालोगे, तो इन नंबरों का सेम आपस में अब क्या है कुछ नंबर हैं जो आपस में गुणा करके हर में डिजिटल सम 1 बना देते हैं। जैसे 4 और 7 आपस में हो गए, अब 1/7 होगा तो तब 7 में भी किसका गुणा करेंगे 4, 7 चौके 28, 1 डिजिटल सम बन जाएगा कि नहीं। तो अगर 7 भिन्न में दे रखा हो तो 4 का गुणा कर दो और 4 दे रखा हो तो 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, डिजिटल सम आसानी से निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद आता है ये 8 का नंबर, जैसे 1/8 दिया हो तो एक तो तरीका वो ये है कि पॉइंट में चेंज कर दो। दूसरा तरीका ये है कि हमें 8 में किसका गुणा कर दें कि हमें डिजिटल सम 1 मिल जाए। तो कितने का 8 का, 8 की टेबल पढ़ के देख लो 8 8 64। तो अगर 8 का हम यहाँ पर भी गुणा कर देंगे यहाँ पर भी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/64 और इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 और 10 को पुनः जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आ गया 1। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1 निकल के आएगा। यानी 8 का 8 ही, अगर 8 आपका है कहीं फ्रैक्शन में हर में मिल जाता है तो आप 8 का गुणा कर दोगे। अब नंबर आया किसका है 1 2 का, तो 2 का नंबर आया तो 2 का क्या है 5, 2 का टेबल देखो 10, 2 दाई 10, 1 आ रहा है कि नहीं। तो ऊपर भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/10 और इसका मतलब डिजिटल सम कितना आया 5। इसका मतलब ये है कि अगर 2 हर में हो तो 5 का गुणा करते हैं और 5 हर में हो तो 2 का गुणा करते हैं। ठीक है
आपस में होते हैं। तो ऐसे इस तरीके से फ्रैक्शन के निकाल सकते हो। मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर 7 हो तो 4 का गुणा करते हैं, और 4 हो तो 7 का गुणा करते हैं, ये आपस में 1 बना लेते हैं। और 8 हो तो हम 8 का गुणा करते हैं, और अगर 2 हो तो 5 का गुणा करते हैं, 5 हो तो 2 का गुणा करते हैं, ये पेयर बन जाता है। तो ये डिजिटल सम वाली जो ये क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसका कैलकुलेशन इसका यूज करने से, और आप इसका प्रत्येक प्रश्न में यूज करो, तो आपको यूज करने से लगातार आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा किस में करना है किस में नहीं करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।